नमस्कार दोस्तों, कटारिया क्लासेस सीखने में आपका स्वागत है। आज कटारिया क्लासेस में आप अध्ययन करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संवहन संयोजन कैसे किया जाता है। जैसे पिछले कंटेंट में मैंने बताया था आपको इंडक्टर्स की ग्रुपिंग कैसे करते हैं, इंडक्टर्स जो प्रेरक होते हैं उनका संवहन कैसे किया जाता है, तो उसी की भांति अपन संधारित्रों का संयोजन करते हैं। दो तरह से संधारित्रों का संयोजन किया जाता है, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। सीरीज और पैरेलल दो तरह से अपन संधारित्रों कैपेसिटर का संवहन कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इस ग्रुपिंग को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें और देखने के पश्चात हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं संधारित्रों कैपेसिटर्स जो होते हैं उनका ग्रुपिंग कैसे करते हैं, समूहन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो संयोजन का जो डायग्राम है वो मैंने बना दिया है। ये श्रेणी क्रम सीरीज में तीन संधारित्रों को जोड़ा गया है। इसमें जो तीन संधारित्र हैं, एक है C1, दूसरा है C2 और तीसरा है C3। और ये यहां से सप्लाई दी हुई है इसको, ये जो टर्मिनल बने हैं तो, और जो विभवांतर है इनके सिरों पे जो अलग अलग तीन जो शाखाएं बन गई हैं C1, C2, C3 की, तो इनके सिरों पे जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको मैंने दर्शाया है V1 से। C1 के सिरों पे V1 विभवांतर, C2 पे V2 और C3 के सिरों पे V3 विभवांतर उत्पन्न हुआ है। तो इस भांति अपन इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो इसको आइए दोस्तों देखते हैं समीकरण की सहायता से। समीकरण की सहायता से देखते हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे C बराबर C इक्वल, मतलब एक कैपेसिटर है ओम के नियम के अनुसार, तो उसका आवेश Q, आवेश को Q से दर्शाएंगे और वोल्टेज हो गया विभवांतर। C बराबर Q बटा V, या फिर इसको यूं कहें V को इधर ले आएंगे तो V इक्वल Q बटा C, V इक्वल Q बटे C, V बराबर Q बटे C हो गया। तो ये इस तरह से अपन तीनों जो संधारित्र हैं, तीन जो कैपेसिटर मैंने जोड़े हैं उनका विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे V1 का अपन ज्ञात करेंगे, V1 बराबर Q बटे C1, और इसी की भांति V2 का अपन ज्ञात कर सकते हैं Q बटे C2, और ऐसे ही तीसरे कैपेसिटर का हो जाएगा V3 बराबर Q बटे C3। तो ऐसे अपन इसका अलग अलग जो संधारित्र हैं उनका विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं इन सूत्रों की सहायता से। और जो यह परिपथ होता है इसमें धारा एक समान होती है। सीरीज जो परिपथ होता है संधारित्रों का, धारा एक समान होती है, और जो बीजगणितीय योग होता है, कुल धारा का जो बीजगणितीय योग है वो कुल वोल्टेज के बराबर होता है। तो अतः क्या हो जाएगा उसमें, जैसे दोस्तों अतः विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये क्या हुआ, V बराबर अलग अलग जो कैपेसिटर है उनका आवेश लेंगे तो Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। तो ये अलग अलग जो संधारित्र हैं उनका आवेश आ जाएगा। और फिर क्या होगा, इसमें Q आवेश इधर आ गया Q बटे C, कुल आवेश संधारित्रों का हो गया बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3, और ये हो गया 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C3। तो ये क्या हो गया, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C3, तीनों अलग अलग जो संधारित्र हैं उनका विलोम हो गया। अतः क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर बराबर आवेश बटे C। तो ये सूत्र हो गया कुल विभवांतर ज्ञात करने का। और हम इस परिपथ में कुल धारिता का मान ज्ञात करने के लिए, कुल धारिता कैसे उसका मान ज्ञात कर सकते हैं अपन, वो है 1 बटे C
बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जितने भी संधारित्र हैं वो टोटल आ जाएंगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो गया जैसे कुल धारिता का मान, परिपथ की कुल धारिता का मान इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? कुल धारिता का मान इस सूत्र के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था श्रेणी क्रम में संयोजन। और अगला है संधारित्रों का समांतर संयोजन, पैरेलल ग्रुपिंग। संधारित्रों की पैरेलल ग्रुपिंग कैसे होती है वो इसमें यह है, जैसे 3 संधारित्रों को उसी की भांति, लेकिन उसमें अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ा था, सीरीज में, और इस पैरेलल में अपन इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे अलग अलग कैपेसिटरों को, जैसे C1 को, C2, C3, इनको सबको समांतर क्रम में जोड़ दिया परिपथ में, और इनकी जो धारा है वो अलग अलग हो गई, I1, I2, I3। और जो समांतर संयोजन होता है संधारित्रों का, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है दोस्तों, इसमें धारा का मान पूरे परिपथ में समान होता है, लेकिन इसमें जो अलग अलग कैपेसिटर हैं, इनकी जो अलग अलग शाखाएं हैं, उनकी अलग अलग शाखाओं में धारा का मान अलग अलग होता है। क्या होता है? धारा का मान अलग अलग होता है, और इसको भी अपन समीकरण की सहायता से समझते हैं। जैसे तीनों संधारित्रों का कुल आवेश क्या हो गया? Q। तीनों संधारित्रों का कुल आवेश को Q से क्यों लिखते हैं? तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कुल आवेश हो गया Q, और अलग अलग Q1, Q2, Q3, मतलब कुल आवेश के बराबरी तो होगा पूरे परिपथ का आवेश तीनों संधारित्रों का। तो अब अपन क्या करते हैं? Q बराबर CV, Q बराबर CV हो गया, कैपेसिटरों का विभवांतर हो गया दोस्तों, और ये C इंटू V करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो, और ये पहला जो प्रथम संधारित्र है उसका विभवांतर आ जाएगा C1 इंटू V, C1 इंटू V, और प्लस करते जाएंगे, और दूसरा जो संधारित्र है वो C2 है इंटू V, ये भी प्लस कर देंगे, और C3 इंटू V। तो ये तीनों संधारित्रों का विभवांतर हो गया। तो ये आगे इसका हल करते हैं दोस्तों। तो C बराबर क्या हो गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अपन जो पूरा परिपथ है, समांतर ग्रुपिंग का जो पूरा परिपथ है, उसमें इसकी पूरे परिपथ की धारिता का मान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र निकाल रहे हैं वो ये होगा, C बराबर, सॉरी दोस्तों शायद यहां से दिखाई नहीं देगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये जो जितने भी संधारित्र हैं वो आ जाएंगे, जैसे 2, 4, 5, 10 जो भी हैं उनका। तो कुल धारिता का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र काम में लेंगे इस परिपथ में? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस सूत्र की सहायता से अपन पैरेलल ग्रुपिंग है उसमें धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक अन्य इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा दोस्तों संधारित्रों के बारे में। संधारित्रों का क्या क्या उपयोग है और कहां कहां उपयोग में लिया जाता है। तो संधारित्रों का उपयोग कैपेसिटर जो होते हैं वो, जैसे मोटर वगैरह है, पंखे की मोटर है, कूलर की मोटर है, उनमें काम में लिया जाता है। और इसके साथ साथ जो एसी से डीसी में, अपन एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो आवेश का मान बढ़ाने के लिए भी इसको कैपेसिटर को काम में लिया जाता है। और जो पेट्रोलियम और डीजल के जो साधन वगैरह होते हैं उनमें स्पार्किंग को कम करने के लिए इसको कैपेसिटर को काम में लिया जाता है। और ट्यूबलाइट वगैरह में भी आवेश का मान बढ़ाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो कहाँ कहाँ काम में लिया दोस्तों? मोटर वगैरह है, जैसे पंखे की है, कूलर की है, या फिर अन्य कोई मोटर है उनमें काम में लेते हैं। और पेट्रोल और डीजल के जो वाहन होते हैं उनमें काम में लिया जाता है। ट्यूबलाइट वगैरह होती है। और एसी से डीसी में जब कन्वर्ट करते हैं एसी को डीसी में, तो आवेश को का मान बढ़ाने के लिए संधारित्रों कैपेसिटर को काम में लिया जाता है।
तो इस तरह से संधारित्रों के उपयोग हैं। और संधारित्रों का जो समूहन है, ग्रुपिंग है, वो दो तरह से कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में और पैरेलल क्रम में। तो सीरीज और पैरेलल दो तरह से इनका ग्रुपिंग हो गया। तो आज का जो कंटेंट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। तो हमारा कंटेंट देखना ना भूलें और हमारा कंटेंट पूरा देखने के पश्चात आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।